Hello students, come to explanation of worksheet 2 reproduction in plants. इसके पहले भी मैंने आपको ऐसे क्लियरली नोट करने को लिखा था रिप्रोडक्शन वर्कशीट 2. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करके लिखा है, मतलब ये जो भी आपकी आंसर की है उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, तो आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि अभी पेपर रहेगा मोबाइल में और आंसर की रहेगी कहीं और. तो वो कंडीशन में कौन से पेपर की आंसर की क्या है वो आपके पास रहना जरूरी है, राइट. सो आप आंसर की डेट के अनुसार या व्हाटएवर मेथड से सेव करके रखो, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन पेपर है और आंसर की नहीं है तो वो क्वेश्चन पेपर भी बाद में आपको ज्यादा गाइड नहीं कर सकते. ओके, सो जस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1. The vegetative birds are present on. See, I have drawn all the types of birds. ये आपके क्लास वर्क में डायग्राम है, right? See, this is total stem part, shoot part. ये नीचे का root, right? So plant पे birds हर जगह रहेंगे. Birds are made up of meristematic cell. They have ability to grow. Now birds are mainly of two types: floral bird, reproductive bird, which will always grow into a flower and participate in sexual reproduction. Floral bird के हमेशा दो ही पोजीशन रहते हैं, या तो वो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है फ्लोरल बर्ड में, या ये टर्मिनल बर्ड अपाइकल बर्ड भी फ्लोरल बर्ड में मॉडिफाई हो सकती है, राइट. सो ये अपाइकल बर्ड मे बी अ रिप्रोडक्टिव बर्ड, मे बी अ वेजिटेटिव बर्ड. सो फ्लोरल बर्ड इज रिप्रोडक्टिव. ये आदर जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं वो वेजिटेटिव बर्ड्स है, उसमें कि एक बार अपाइकल बर्ड फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, राइट. सो दीज आर ऑल वेजिटेटिव बर्ड्स, राइट. सी, अकॉर्डिंग टू पोजीशन दे आर क्लासिफाइड. अपाइकल बर्ड, लीफ और स्टेम के बीच में तो एंगल जो रहता है उसको हमने बोला था एक्साइल. The bird present in axile is axillary bird. The bird present above the axillary bird is supra-axillary bird. Bird present anywhere, not at apices, not at axillary, not at supra-axillary, or extra-axillary. But remember, birds are present on stem. If bird is present not on stem, then it is adventitious bird. बर्ड अगर स्टेम पे नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवांटेशियस बर्ड. एडवांटेशियस बर्ड के दो प्रकार, जो रूट पे है उसको हम सिंपल एडवांटेशियस बर्ड ही बोलते हैं, जो लीफ पे है उसको हम बोलते हैं एपीफाइलस बर्ड, राइट. सो ये सब बर्ड के प्रकार आप लास्ट ईयर मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में सीख चुके हो. मैंने भी रिवीजन में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके दी है. Now you are relating all these birds with ginger, onion, potato, right? Bryophyllum, isn't it? So which bird modifies and help in branch formation, flower formation, growth of ginger, right? Ginger का जो rhizome होता है underground, horizontal, उसकी खुद की growth होती है, ginger grow होता है. Along with that जिंजर को एरियल शूट्स आते हैं, ग्रास जैसा प्लांट होता है वो, बराबर. सो हम सब बर्ड के प्रकार ध्यान में रखेंगे. और एक मॉर्फोलॉजी में आपने पॉइंट इससे रिलेटेड सीखा होगा, मोनोपोडियल ग्रोथ एंड सिंपोडियल ग्रोथ. मोनोपोडियल ग्रोथ एंड सिंपोडियल ग्रोथ. प्लीज रेफर दीज वर्ड्स इन मॉर्फोलॉजी. सो क्वेश्चन नंबर 1, वेजिटेटिव बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन, राइट. सो अब ये स्टेम पे भी होती है, रूट पे भी होती है. सो द आंसर इज डी लास्ट, ए एंड बी बोथ. क्वेश्चन नंबर 2 में द गिवन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय यूजिंग, द गिवन की जगह जिंजर चाहिए था, द जिंजर रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय, राइट. सो इट विल बी राइजोम रहेगा आंसर या अंडरग्राउंड स्टेम रहेगा. सो ये क्वेश्चन में अगर मैं जिंजर शब्द यूज करती हूँ तो आंसर आएगा बी, बॉम्बे स्टेम. अगर मैं ब्रायोफाइलम रखती हूँ तो रिप्रोड्यूस बाय लीफ. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कट कर दिया है.
क्वेश्चन नंबर 3, मेल गैमेट इन मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म आर। अब आपको ये दो शब्द में समझ अंतर डिफरेंसेस ध्यान में आना बहुत जरूरी है। व्हाट इज गैमेट एंड गैमेटोफाइट? लिसन, 3-celled पोलन इज गैमेटोफाइट। उसमें के दो मेल गैमेट जो सिंगैमी एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो है मेल गैमेट। टेरिडोफाइट्स का हार्ट शेप प्रोथैलस पूरा, टेरिडोफाइट का हार्ट शेप प्रोथैलस पूरा वो है गैमेटोफाइट। उसने बनाए वाले एंथरजॉइड वो है मेल गैमेट्स। ब्रायोफाइट में, लिवर वर्ड में जो टोटल जमीन को चिपक के हॉरिजॉन्टल, ओके, प्रोस्ट्रेट ग्रो होता है। ब्रायोफाइट में जमीन को चिपक के जो प्रोस्ट्रेट ग्रोथ करता है वो पूरा है गैमेटोफाइट। उसके एंथेरिडिया में मेल गैमेट बनेंगे कुछ सेल के, उसके आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट्स बनेंगे एग। ओके, मैंने आपको गैमेट और गैमेटोफाइट के डिफरेंसेस प्लांटी में लिख के दिए हैं। गैमेट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, गैमेटोफाइट में बी फ्यू सेल और मल्टीसेलुलर इन प्रिमिटिव प्लांट्स, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो मेल गैमेट है एंजियोस्पर्म के वो क्या है, राइट। सो सी, when one generative cell divide by mitosis, it gives rise to two male gamete, and in angiosperm as well as gymnosperm, male gametes are non-motile, performing siphonogamy. So question number 3 का आंसर है डी लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इज कंप्लीट फ्लावर, नॉट कंपल्सरी। एंजियोस्पर्म का फ्लावर कंप्लीट हो ये कंपल्सरी नहीं है, वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। इट मे बी कंप्लीट, इट मे नॉट बी कंप्लीट, राइट। सो इट कैन नॉट बी ए आंसर। वेल ऑर्गेनाइज्ड, यस। एंजियोस्पर्म का फ्लावर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, अलग अलग मॉडिफिकेशन सो एज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। एंजियोस्पर्म ने फ्लावर क्यों बनाया? पॉलिनेशन की प्रोसेस, उसके बाद होने वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एश्योर्ड हो, राइट। इसलिए एंजियोस्पर्म ने फ्लावर्स बनाए। सो इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। आल्सो कॉल्ड कोन? नो, कोन कैन बी कॉल्ड प्रिमिटिव फ्लावर्स। कोन कैन बी कॉल्ड प्रिमिटिव फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल, नॉट कंपल्सरी। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, बॉम्बे। 5, inflorescence axis is terminated into oldest flower. साइमोज का डेफिनेशन है, राइट। साइमोज का यहाँ पे दो शब्द ध्यान में रखेंगे। साइमोज शो डेफिनेट ग्रोथ, साइमोज शो youngest flower at the base, oldest flower at the top, राइट। और यहाँ पे हमने बेसिपेटलस, एक्रोपेटलस, सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल ये शब्द सीखे थे। यहाँ पे हमने शब्दों को क्या अर्थ लगाया था? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इज इन द सेंटर, सेंट्रीपेटल, स्मॉलेस्ट इन द पेरिफेरी, सेंट्रीफ्यूगल। ओके, सो ये पूरे शब्द मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, रेसिमोस, साइमोस को रिलेट करेंगे आप। 6, द बेस ऑफ फ्लावर इज अटैच्ड टू स्टॉक। इट इज कॉल्ड, स्टॉक इज कॉल्ड, इट इज पेडिसल। अब देखो अलग अलग स्टॉक के प्रकार। पेडंकल is stalk of inflorescence, petiole is stalk of leaf, and funicle is stalk of ovule. 7. Question number 7. Anthers with loose attachment of filament are designed for anemophily. याद है ऐसे दो एंथर लोब और ये एंथर लोब को पॉइंट अटैचमेंट मैंने आपको क्लास वर्क में ड्रॉ करके दिया है। वर्साटाइल एंथर, इस प्रकार के दो एंथर लोब और पॉइंट अटैचमेंट, सो दैट हवा आए तो वो पोलन शेड करे, राइट। सो दैट इज व्हाट इज वर्साटाइल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 में एडेनेट, डॉर्सिफिक्स, स्पेसिफिक्स मैंने बस आपको एक डायग्राम बताया था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है।
सो आप ये बाकी के शब्द की तरफ अभी ध्यान मत दो, इसके अर्थ हम बाद में रिवीजन में सीखेंगे। ये एंथर के अलग अलग अटैचमेंट के प्रकार है। 8 ज़ेनोगैमी टेक्स प्लेस बिटवीन फ्लावर ऑफ, 4 निकालो पॉलिनेशन का। ऑटोगैमी 1 फ्लावर 1 प्लांट, जिटिनोगैमी 2 फ्लावर 1 प्लांट, ज़ेनोगैमी 2 फ्लावर 2 डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, राइट। सो दैट इज द आंसर 8 बी बॉम्बे। यहाँ पे और एक शब्द सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे आपको थोड़ा डी ऑप्शन, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, अब यहाँ पे ब्रॉडली जब हम सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन डजंट रिक्वायर पॉलिनेटर, क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर पॉलिनेटर। यही डेफिनेशन हम हमेशा कंसीडर करके चलेंगे unless and until something is mentioned in the question. Ecologically cross pollination, genetically self pollination, unless and until it is mentioned, you don't think of that, right? Check. Question number 9, inconspicuous flower. Inconspicuous शब्द समझ में आया? छोटे छोटे जो जल्दी नजर नहीं आते। Inconspicuous flowers are pollinated by, right? जो अट्रैक्टिव फ्लावर नहीं है, दिखता नहीं है, तो अबायोटिक एजेंसी से पॉलिनेट होगा। तो यहाँ पे एक ही अबायोटिक एजेंसी है, विंड। क्वेश्चन नंबर 10, ओवरी इज, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शंस उसके साथ नहीं जा रहे। लुक एट दिस, ओवरी, फीमेल व्रल, व्रल इज गायनोशियम, राइट। राइपन्ड फ्रूट, ओवरी राइपन्ड फ्रूट, इट्स नॉट राइपन्ड फ्रूट, ovary ripens to produce fruit. Okay, megasporangium broadly, right? Rather ovary के अंदर के ovule को megasporangium बोलते हैं, right? Part of microsporophyll सवाल ही नहीं होता, part of megasporophyll अगर होता था तो आंसर आता था, बराबर। So question number 10 में जो nearby close option है, जो कम गलत है, is C, is megasporangium, right? Ovary is holding megasporangium, right? 11, the unisexual flower may show self pollination, not possible, unisexual है, मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन है, either androecium or gynoecium, are genetically cross pollinated. Unisexual flower, ये एक मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, एक ही प्लांट का है, तो वो जेनेटिकली सिमिलर है, so we cannot be the answer. Are always cross pollinated? Yes, it either go for jitinogamy or xenogamy, right? Okay, so the answer is C. 12, fertile part of the ovary is placenta. Fertile part of the ovary is placenta. The ovule attached to ovary wall at a point called placenta. Nourishment provided to developing ovule is placenta. अब ठीक से सुनो बच्चों, ठीक से। Placenta is a fertile tissue providing nourishment to ovule from mama plant. Ovule के अंदर का nutritive tissue, nucellus. Ovule के अंदर nutritive tissue in the ovule, nucellus. Nutritive tissue of the ovule, placenta. समझ रहे हो? English. Nutritive tissue in the ovule, nucellus. Nutritive tissue of the ovule, placenta, right? Check. 12 हो गया, 12 का आंसर है C. 13, identify the correct statement. Embryo develop from basal cell? No. Embryo develop from terminal cell. Embryo development for embryonal initial, or it is embryonal cell. 3 शब्द, तीनों लिख के दिया आपके क्लास वर्क में. Asexual reproduction can't occur naturally. Okay, ना, asexual reproduction क्या ना occur naturally? पोटैटो लगाते हो जमीन में, जमीन के अंदर पोटैटो आएंगे, आपने उखाड़ के नहीं खाए तो उसकी जो आइज है उससे आपको नेक्स्ट जनरेशन प्लांट मिलेगा. Then non-endospermic seed don't have nutrition. ना, angiospermic seed always have nutrition, either in endosperm or in cotyledon. So non-endospermic seed has nutritive tissue in cotyledon. Male gamete of angiosperm are non-motile, right? So it is true statement.
13 का आंसर है डी लास्ट। 14 स्पोरोपोलिन फॉर्म्स वॉल ऑफ पोलन। एंथर के वॉल एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपेटम। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया को इंडिविजुअल वॉल नहीं होती। पोलन की वॉल एक्साइनेंट है, उसकी की आउटर वॉल स्पोरोपोलिनी। सो 14 आंसर सी। 15 द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, प्लासेंटेशन का डेफिनेशन है ये, राइट। फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, प्लासेंटा इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, एस्टिवेशन इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद सेपल, पेटल विद पेटल। ओके, सो कैलिक्स का एस्टिवेशन अलग होता है, करोला का एस्टिवेशन अलग होता है। ये सब अरेंजमेंट से रिलेटेड शब्द है। 16 इफ अ मैच्योर्ड एंथर हैज अ सेल इन इट्स लोक्यूलस each with 10 chromosome, what will be the number of chromosome in its body? Right? We'll write down the calculations. See, question in that way simple, कुछ ज़्यादा calculation नहीं पूछे हैं। See, what is that? Typical anther हम बायलोब कंसिडर करेंगे, लाइन है एनसीईआरटी। राइट, एंथर सेल्स, एंथर हैज एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर। ब्रॉडली कुछ एक्सेप्शन नहीं मेंशन किया है, तो जनरल बॉडी सेल, सोमैटिक सेल आर डिप्लॉयड। राइट, सो बॉडी सेल 2n, तो अगर एंथर का सेल 2n इज इक्वल टू 20 है तो बॉडी सेल 2n इज इक्वल टू 20 होना है। सिंपल, एंथर की बॉडी है ना। अब पीएमसी भी डिप्लॉयड रहेगा। माइक्रोस्पोर में वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, अलोंग विद दैट मेल गैमेट्स, ये सब के सब हैप्लॉयड रहेंगे बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस। ओके, सब यही क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करके पूछा जा सकता है कि एक एंथर लोब में, समझ लो 2 लोब्स है ना। ओके, सो वो पूछेंगे कि आपके पास ऐसे 10 एंथर है, राइट। 10 एंथर में समझ लो 100 पीएमसी है। इसी प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो ये कैलकुलेशन दिया मैंने प्रॉब्लम के लिए। तो अब देखो, अगर 10 एंथर है तो आपके पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 लोब्स है। Each lobe 10 PMC, बराबर। सो हमारे पास आएंगे यहाँ पे टोटल 20 लोब्स मल्टीप्लाइड बाय, सो टोटल PMC आ गए हमारे पास, राइट। अब टोटल PMC में इतने में हुआ मियोसिस, तो हमको कितने माइक्रोस्पोर मिलेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4। Isn't it? कैलकुलेशन के साथ चल रहा है। So they may ask you question like this, write down this, ये प्रॉब्लम लिख लो, ये जो सॉल्यूशन दिया है। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर has 10 anthers. Angiospermic flower has 10 anthers, each lobed with 100 PMC. Each lobe with 100 PMC. Calculate number of microspores. Right. So, 2 anther, 10 anther each 2 lobe. Right, so is equal to number of lobes. बराबर, तो हमारे पास हो गए यहाँ पे 20 lobes. Okay, 20 lobes. Each lobe has 100 PMC. So 20 lobes total है multiplied by 100 PMC. Total PMC आ गए हमारे पास 2000. बराबर, मियोसिस हो गया तो multiplied by 4 माइक्रोस्पोर रहेंगे। बराबर, so ये हो गया नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब ध्यान में रखो, जितने माइक्रोस्पोर उतने ही वेजिटेटिव सेल, उतने ही जनरेटिव सेल। जितने माइक्रोस्पोर, यहाँ पे आपको है 8000, जितने वेजिटेटिव सेल उतने ही जनरेटिव सेल।
और जनरेटिव सेल मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मेल गैमेट्स। क्यों? जनरेटिव सेल का एक माइटोसिस होता है, तो एक जनरेटिव सेल हमको 2 मेल गैमेट देता है। गेटिंग मी? सो प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली लिखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18. In bisexual flower, allogamy occurs always. No. अगर ये डाइकोगैमी है, प्रोटेंट्री, प्रोटोगैमी, हेट्रोस्टाइली, isn't it? वो कंडीशन में the flower is bisexual but not performing autogamy. You have written in chart bisexual homogamous flower go for autogamy. So A cannot be answer. Then can occur? Yes, possible. We can't deny if it is bisexual homogamous. It's favored? No, because dichogamy is again common. It's prohibited if it is self-sterile. So A, C, D को कंडीशन में है. B is broad, हो सकता है. So the answer is B, Bombay. 19. Lenticular cell, lens shape. Okay, और एक शब्द है NCERT में, spindle shaped cell of 2-celled pollen. Spindle shaped cell of 2-celled pollen is a generative cell. 20. Post-fertilization changes are seen in. See, after fertilization, the structure shows changes. It is weather off. Is not a change. It died. Changes, it is there on plant and undergo changes. So, read the question. Post-fertilization changes are seen in seed. Seed is produced after post-fertilization. वो result है. Seed में post-fertilization changes नहीं होते. Seed post-fertilization changes के बाद बनती है. Ovary, yes, ovary ripen to fruit. Flower, weather off, मर जाएगा. Calyx, corolla, androecium, stigma, style, all weather off. याद है मैंने पूरा फ्लावर निकाला था और वेदर ऑफ वाले डायग्राम हमने इरेज कर दिए थे. सिर्फ ओवरी और ओव्यूल में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस सीखे थे. राइट? सो द आंसर फॉर 20 इज बी, बॉम्बे. ये बहुत लोगों को डाउट था. वेदर ऑफ डेथ इज नॉट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. 21. A flower is said to be perfect when it has both sex organ. Perfect, hermaphrodite, bisexual, right? And monoclynous. Last year morphology glossary. 22. A stamen with 2 anther lobe and 4 pollen sac. Its definition is a diathecus. Underline करके bracket डाल के दिया था. So many people are asking me, theca is lobe. Okay? आप क्या ध्यान में रखेंगे? Theca is lobe. Bilobed diathecus. 23. The slightly expanded part of flower which act as base. Flower का base is thalamus. Okay, ovary is part of carpel. Floral axis, yes. Thalamus, torus, receptacle, floral axis. 4 शब्द लिख के दिए थे आपको. Right? So the answer here is D last. 24. Inflorescence is consisting of flowers, floral leaves, leaves bunch and floral bunch and rachis. अब कुछ बच्चों ने इसके लिए डाउट पूछा था. See, what is inflorescence? Bunch of flower. बराबर देखो, ये floral axis, ये inflorescence का axis, इसको हम बोलेंगे पेडंकल. अब इस पे है flowers. समझ आए? कैसे देखो, यहां से यहां तक पेडंकल, ये इसके आगे का है ये रैचिस, ये है इंडिविजुअल फ्लावर और इंडिविजुअल फ्लावर का ये स्टॉक, ये बोलेंगे पेडिसेल.
राइट? अब देखो, हो सकता है कभी कभी ससाइल फ्लावर हो। अब ये दूसरे प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस ड्रॉ कर रही हूं। सो पेडिसिल होना जरूरी नहीं है। फ्लावर को स्टॉक है पेडिसिलेट फ्लावर, ये रेड वाला फ्लावर को स्टॉक नहीं है ससाइल फ्लावर। सो इन्फ्लोरेसेंस कैन बी ऑफ ससाइल फ्लावर, कैन बी ऑफ पेडिसिलेट फ्लावर, बट इन्फ्लोरेसेंस इज इसके ऊपर का पार्ट, ये वाला। इसके स्टॉक को पेडंकल बोला हमने। सो ये ऊपर के फ्लावर का जो ये अरेंजमेंट है, इसको बोलेंगे हम रचिस, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द आंसर। Flower bunch and rachis. 25. Mucinous cells are, देखो आपको डिप्लॉइडी हैप्लॉइडी लाइफ साइकिल जो एंजियोस्पर्म की ड्रॉ करके दी है, वहां पे क्रिस्टल क्लियर है। जाइगोट से पीएमसी एमएमसी तक टोटल डिप्लॉइडी, ठीक है? सो अब देखो पीएमसी एमएमसी, एमएमसी तक डिप्लॉइडी है। एमएमसी कहां पे है? न्यूसेलस के अंदर। न्यूसेलस कहां पे है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहां पे है? ओवरी के अंदर। तो ये पूरे स्ट्रक्चर जो हमको नेकेड आई से दिखते हैं, उसको हमने बोला था स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड। बेटा लाइफ साइकिल सीक्वेंशियली लर्न होना बहुत जरूरी है, राइट? चलो नेक्स्ट वन, बॉडी सेल इज अ सोमैटिक सेल। 26. डाइक्लिनस इज यूनिसेक्सुअल, ध्यान में रखिए, वन रिप्रोडक्टिव है। 27. Odd one among the following: synergids related to female gametophyte, tube nucleus related to female gametophyte, PMC male reproductive structure, antipodal female reproductive, right? So the odd one is C. 28. SID is highly efficient vehicle for dispersal for sexual reproduction. SID कब बनी? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि असेक्सुअल? सेक्सुअल। सो सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज डिस्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रूट, ओके? सो सीड इज हाईली एफिशिएंट व्हीकल फॉर डिस्पर्सल एंड एम्फीमिक्सिस, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 29. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट? फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाला। राइपनिंग ऑफ ओव्यूल जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। सिंगैमी इज फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद। सो 29 का आंसर है साइफोनोगैमी, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स साइफन थ्रू पोलन ट्यूब दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। 30. एग्जांपल ऑफ X albuminous cell. X albuminous non-endospermic. Okay, पूरे डायग्राम वो एक्सप्लेन किए थे, so answer is B. 31. The third run in papaya. Now you need to know papaya is dioecious plant. Male plant अलग, female plant अलग। Male plant पे male flowers, female plant पे female flowers, right? So papaya के flower obviously unisexual, right? So it is male flower है तो staminate flower, female flower है तो pistillate flower. 32. Angiospermic cell is always albuminous, means with endosperm? No, can be non-endospermic. With haploid and diploid generation? No. सेल का स्ट्रक्चर याद करो। टेस्टाटेगमन ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट से बना, डिप्लॉयड है। ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट डिप्लॉयड थे, उनसे बने टेस्टाटेगमन, वो भी डिप्लॉयड है। म्यूसिलस जनरली नहीं बचता ओव्यूल में, इट परसिस्ट, इट विल बी डिप्लॉयड पेरिस्पर्म, right? And inside that developed structure, zygote develop into embryo and diploid. If at all endosperm persists, is triploid. But in angiospermic cell, there is no single tissue which is haploid. कौन से सेल में हैप्लॉइड टिश्यू मिला हमको? जिम्नोस्पर्म के सेल में फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हमने फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बोला। वो जिम्नोस्पर्म की सेल की बात थी, एंजियोस्पर्म की नहीं। सब लोग ध्यान रखो,
आपको जिम्नोस्पर्म के सेल के स्ट्रक्चर में दिक्कत है, जिम्नोस्पर्म के सेल के स्ट्रक्चर में अगर दिक्कत है तो क्लास वर्क निकालो, वहां पे पॉइंट लिख के दिए हैं। जिम्नोस्पर्मिक सेल हैज 3 जनरेशंस। डायग्राम देख के सीख लो, डाउट है मुझे कॉल करो। 33 पेरेंटल कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड इन द प्रोजेनी बाय homogamy, self pollination, yes, asexual reproduction, yes, Cleistogamy flower will go for autogamy. So all the upper ABC preserve parental character. So 32 का आंसर है C, मतलब सेल के अंदर फूड रहेगा या तो कॉटिलडॉन में या एंडोस्पर्म में। 33 का आंसर है all lead to conserve the genetic makeup. 34 stamen which do not produce pollen grain, sterile stamen is staminode, the one who cannot produce male gametes, which cannot produce pollen is staminode. 35 microsporangia are chambers present in anther lobe. वो अंदर का स्ट्रक्चर हमारा बटरफ्लाई जैसा एंजियोस्पर्म का एंथर था, उसके अंदर 4 स्पोरेंजिया, right? So microsporangia are present in anther lobe. They are covered by middle layer, and microsporangia are called sporangia. It's type of sporangia. Microsporangia, megasporangia, sporangia के प्रकार है। 36 The mature anther wall is made up of, आपको लिख के दिया था, developing anther has 4 layers: epidermis, endothecium, middle layer, tapetum. Mature anther middle layer क्रश होगा। प्लीज नोट करो, एक जगह मेरे से गलती हुई थी, वो प्लीज करेक्ट करो। मिडल लेयर इज क्रश्ड, मिडल लेयर इज क्रश्ड, राइट? ओके, सो यहाँ पे मिडल लेयर मैच्योर के पास नहीं रहेगा, मिडल लेयर निकल गया तो क्या आंसर होगा? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, टैपेटम। 37 नंबर ऑफ मेयोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 4 फीमेल गैमेट्स। अब फीमेल में जो हमने कैलकुलेशन सीखा था, फीमेल में जो हमने कैलकुलेशन सीखा था वो बहुत ही सिंपल था। सी, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 1 ओव्यूल encloses 1 MMC, 1 MMC produce 1 functional megaspore, 1 functional megaspore। 1 functional megaspore से हमको मिलेगा 1 एम्ब्रियो सैक, और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर रहेगा एक एग, मतलब फीमेल गैमेट। इसंट इट? फीमेल में हर चीज 1 1 1 1। तो क्वेश्चन 4 के लिए पूछा है, आंसर इज 4। राइट डाउन द कैलकुलेशन। फीमेल स्ट्रक्चर में हमेशा 1 1 होगा, राइट? मेल में मल्टीपल्स में हो जाता है, क्यों? We know that female gamete is conserved, permanently retained by female plant. So female plant protect the gamete. So male gamete, sorry. So female plant protect female gamete, तो female gamete का नंबर कम हुआ। Male plant release male gamete with the help of pollen. वेस्टेज कंसीडर करके उसका नंबर ज्यादा रखा गया। नेचर सिंपल रूल। सो 37 नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 4 फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे मियोसिस भी एक ही हो रहा है ना, हर चीज एक 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 है। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। फिर से वो लाइफ साइकिल, हैप्लॉइडी खत्म होकर डिप्लॉइडी कहां से शुरू हुई? जाइगोट। जाइगोट को दूसरा शब्द है oospore। 39 मोनोशियस। बच्चों डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, डायोशियस। जिनको दिक्कत है वो डायग्राम सामने रख के मुझे फोन करेंगे। वो डायग्राम इतनी क्रिस्टल क्लियर है, उसको पहले ठीक से समझ लो। डाउट है मुझे फोन करो। सो मोनोशियस
plant has both male as well as female flowers, staminate and pistil. 40. The innermost layer of mature anther function as, innermost layer is tapetum, it functions as nutrition. Dehiscence के लिए कौन है? Endothecium. Stomium for dehiscence, right? And nutrition with callose, no. Okay, sporopollenin is for protection of pollen grain, right? उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है. न्यूट्रिशन के लिए कैलोज नहीं होता, न्यूट्रिटिव टिश्यू टैपेटम सीक्रेट करता है. 41. The entry of male gamete to embryo sac through the pollen tube is termed as, pollen tube carrying non-motile male gamete is siphonogamy. Pollen tube entering in ovule by chalazogamy, integument mesogamy, or micropatho it will be porogamy. How many pollen mother cells should be undergo meiotic division to produce 200 male gametes? ये यहाँ पे अभी जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे आपका आंसर क्या दिया है उन्होंने? 200 मेल गैमेट्स हमको बनाने हैं, राइट? सो देखो, अगर हमको 200 मेल गैमेट चाहिए तो हमारे पास 200 मेल गैमेट चाहिए तो हमारे पास 100 जनरेटिव सेल चाहिए. 100 जनरेटिव सेल हमको 200 मेल गैमेट देंगे. 100 जनरेटिव सेल के लिए हमारे पास 100 माइक्रोस्पोर चाहिए. 100 माइक्रोस्पोर हमको 100 जनरेटिव सेल, 100 वेजिटेटिव सेल देंगे, बराबर. 100 माइक्रोस्पोर के लिए हमारे पास 25 पीएमसी चाहिए और 25 पीएमसी में 25 मियोसिस होंगे. ठीक है, चलो एक बार फिर से 25 PMC will undergo 25 meiosis to produce 25 multiplied by 4, that is 100 microspore. 100 microspore undergo first mitosis. यहाँ पे माइक्रोस्पोर का पहला माइटोसिस हुआ to form 100 वेजिटेटिव सेल, 100 जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल का आगे जाके कुछ नहीं होता, वो पोलन ट्यूब बना लेता है. सो 100 जनरेटिव सेल का दूसरा माइटोसिस हुआ तो हमको 200 मेल गैमेट मिले, राइट? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सी हियर, हाउ मेनी पोलन ग्रेन मदर सेल? इट विल बी 25. 43. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एनी सेल ऑफ द न्यूसिलस, राइट? एपोस्पोरी की डेफिनेशन है ये, कौन से भी स्पोरोफाइटिक सेल से अगर हमको गैमेटोफाइट मिलता है विदाउट मियोसिस, दैट इज एपोस्पोरी. 44. ये एपोस्पोरी एपोगैमी मैं आपको फिर से समझाऊंगी, फिलहाल आप बस वो चार्ट और वो शब्द ध्यान रखिए. 44. मेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर PMC इन जिम्नोस्पर्म, राइट? अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट पूछा है तो सिर्फ माइटोसिस होना चाहिए, लेकिन सिर्फ माइटोसिस वाला ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो क्वेश्चन को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर लेना है. द मेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम PMC इन एंजियोस्पर्म undergo 1 meiosis and 2 mitosis. So the answer is A. 45. The matured pollen grain are represented as, ये बहुत अच्छे से सुनना है आपने. Mature pollen grain is two-celled pollen, which gives rise to mature male gametophyte, which is three-celled pollen. Mature pollen is two-celled, generally go for pollination. Mature male gametophyte of angiosperm is three-celled, right? So please go through it. Whatever doubts you have, underline them, and please call me. Calculate your marks, show it to your parents, take their signature.